हेलो दोस्त, मैं सुधीर कुमार आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों को क्लास 12 का लेसन चालू करने वाले हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। क्या नाम है? इंटीग्रेशन। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। हाँ भाई लोग, आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि उठिए और जागिए और तब तक नहीं रुकिए आप कि जब तक आपका लक्ष्य आ जाए, नहीं मतलब आपका मोटो आ जाए। चलिए तो आपका, या फिर एक और सुन लीजिए, जब जागो तब सवेरा। जब जागो तब सवेरा, जब से जागिए वहीं से मान लीजिए कि हमारा यहाँ से सवेरा हो गया। चलिए सर, आपका इंटीग्रेशन क्या है बाबू? इंटीग्रेशन यानी आपको इंग्लिश में कहते हैं बाबू इंटीग्रेशन और हिंदी में कहते हैं बाबू समाकलन। समाकलन आखिर हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन बाबू है क्या? आखिर हम इंटीग्रेशन कहते किसे हैं? ध्यान से समझिएगा। तो आपका क्या है छोटू, आपका इंटीग्रेशन ध्यान से समझिएगा छोटू, आपका कि यह कैलकुलस का भाग है। किसका भाग है? कैलकुलस का। आखिर हम कैलकुलस कहते हैं किसे बाबू? तो गणित की वह शाखा जिसमें राशियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? कैलकुलस। अब समझिए इंटीग्रेशन का आपका कैलकुलस है जो आपका 12th के एग्जाम में 44 नंबर का पूछा जाता है। ये नंबर का 44 नंबर का 12th के एग्जाम में पूछा जाएगा बाबू। और वहीं पर ही कैलकुलस दो भाग में बचता है, एगो इंटीग्रेशन, एगो बचता है डिफरेंशिएशन। दोनों को बहुत विस्तार में पढ़ाएंगे, इतना विस्तार में लेके जाएंगे कि एक एक फार्मूला आपको याद करवा देंगे। चलिए तो चलते हैं बाबू। आपका इंटीग्रेशन यानी समाकलन कहते किसे हैं? समाकलन कहते किसे हैं? आप अगर भी डीसी का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपका कमेंट में दे देंगे लिंक, उस पर जाइएगा और जाकर देख लीजिएगा डीसी का। ठीक है, तो चलिए छोटू, क्या है आपका यहाँ पर ही आपका चालू होता है इंटीग्रेशन। आखिर हम समाकलन कहते किसे हैं? समाकलन किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। तो यह जो है इसमें मतलब ये है जो डीसी का व्युत्क्रम है, डीसी का व्युत्क्रम यानी डीसी का उल्टा है बाबू। क्या है? उल्टा। ध्यान से समझिएगा। यानी आपसे पूछे कि आखिर आईसी किसे कहते हैं, इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि डीसी का व्युत्क्रम यानी डीसी का उल्टा आईसी होता है। डीसी का उल्टा क्या होता है? आईसी होता है। मतलब समाकलन, मतलब अवकलन के उल्टा समाकलन होता है, या समाकलन के उल्टा अवकलन होता है। ध्यान से समझिएगा। यानी अवकलन का उल्टा समाकलन होता है। जिन विद्यार्थियों को समाकलन यानी जिन विद्यार्थियों को डीसी यानी डीसी का पूरा फार्मूला याद होगा वो इंटीग्रेशन आप धड़ बनाइएगा। चलिए तो चलते हैं। आखिर इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का जनक किनको कहा जाता है बाबू? आखिर हम इंटीग्रेशन कहते हैं इंटीग्रेशन, आखिर हम इंटीग्रेशन का जनक किसको कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। इंटीग्रेशन का जनक लिनविज को कहा जाता है। लिनविज को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? वो लिनविज का। आखिर हम इंटीग्रेशन का पिता किसे कहते हैं? लिनविज को। आखिर इंटीग्रेशन कहते हैं किसे? यानी डीसी का उल्टा क्या होता है बाबू? आईसी। डीसी का उल्टा क्या होता है? आईसी यानी इंटीग्रेशन। चलिए बाबू तो चलते हैं। इंटीग्रेशन का पिता यानी इंटीग्रेशन का पिता किसे कहते हैं? यानी इंटीग्रेशन का पिता किनको कहा जाता है बाबू? लिबनिज को। लिबनिज नहीं छोटू, लिबनिज। ध्यान से समझिएगा। इंटीग्रेशन का पिता लिबनिज को कहा जाता है। इनको कहा जाता है लिबनिज। आखिर इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को मतलब इंटीग्रेशन को सूचित किससे किया जाता है? तो इंटीग्रेशन का आपका दो चीज से सूचित किया जाता है, या तो आई या आईसी, या आई या आईसी से सूचित किया जाता है आपका इंटीग्रेशन का। लेकिन इंटीग्रेशन का संकेत होता है छोटू आपका ऐसे संकेत होता है, सांप देखे हैं, जस्ट लाइक सांप की तरह, ऐसी तरह सांप की तरह। इसको कहते हैं बाबू सुमेशन शब्द। कौन शब्द?
मतलब आपसे कोई पूछे कि इंटीग्रेशन का निर्माण किस वर्ड से हुआ, यानी इंटीग्रेशन का संकेत का निर्माण किस वर्ड से हुआ, तो आप कहिएगा सुमेशन वर्ड। कि कौन वर्ड बाबू? सुमेशन वर्ड। यानी आपका इंटीग्रेशन का निर्माण सुमेशन वर्ड से हुआ। जैसे में सोडियम का लैटिन नाम नाट्रियम होता है, उसी प्रकार सुमेशन वर्ड इंटीग्रेशन का संकेत किस वर्ड से निर्माण हुआ, तो सुमेशन वर्ड। अब समझिएगा आगे, इंटीग्रेशन को शॉर्ट में इंटरगल भी कहा जाता है। इंटीग्रेशन को शॉर्ट में इंटरगल भी कहा जाता है। क्या चीज कहा जाता है? इंटरगल। मतलब आपको ये ऐसे दे देगा tan x इंटू dx। इसको क्या चीज पढ़िएगा? तो इंटीग्रेशन, इसको कौन सी कहते हैं बाबू? इंटीग्रेशन tan x इंटू dx, यानी tan x का इंटीग्रेशन। यानी इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन का निर्माण किस शब्द से हुआ, तो किस शब्द से हुआ बाबू? इंटीग्रेशन के संकेत का निर्माण किस शब्द से हुआ, तो आपका शब्द का निर्माण सुमेशन वर्ड से हुआ। सुमेशन वर्ड से हुआ। और इंटीग्रेशन को इंटरगल भी कहा जाता है। इंटरगल भी कहा जाता है। एक बात समझिएगा ध्यान से, इंटीग्रेशन का जनक किनको कहा जाता है? लिनविज को। किनको कहा जाता है? लिनविज। इंटीग्रेशन को आई या आईसी से सूचित किया जाता है। और डीसी का उल्टा, यानी डीसी का व्युत्क्रम आईसी होता है, कोई दिक्कत? और इंटीग्रेशन का संकेत का निर्माण सुमेशन वर्ड से हुआ। कौन वर्ड से हुआ? सुमेशन वर्ड से हुआ। इंटीग्रेशन को इंटरगल भी कहा जाता है। इंटीग्रेशन को क्या कहा जाता है? इंटरगल भी कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, यहां से समझिएगा। इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन लिनविज जो आए, ये लिनविज वैज्ञानिक आए, ये सबसे पहले योग के फॉर्म में आपका इंटीग्रेशन का प्रयोग किए। मतलब इंटीग्रेशन का उपयोग जोड़ के रूप में किया जाता है, योग के रूप में किया जाता है। ध्यान से समझिएगा। अब बाबू कहते हैं आखिर हम इंटीग्रेशन कहते हैं किसे? इंटीग्रेशन किसको कहते हैं? इंटीग्रेशन होता है क्या? इंटीग्रेशन का अर्थ क्या होता है? ये जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी हम इंटीग्रेशन कहते हैं किसे, तो सुनिएगा ध्यान से। कैलकुलस का वह भाग, कैलकुलस का वह भाग जिसमें, कैलकुलस का वह भाग जिसमें बड़े राशियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। बड़े राशियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। किनके बारे में बाबू? बड़े राशियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? आपका इंटीग्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। बाबू इंटीग्रेशन को आप प्रति अवकलन भी कह सकते हैं। प्रति अवकलन या प्रति अवकलन भी कह सकते हैं। यानी इंटीग्रेशन को आप प्रति अवकलन भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए बाबू, अब क्या क्या होता है, जो इंटीग्रेशन का मान निकलता है, यानी इंटीग्रेशन का मान निकलेगा, उसको आप समाकल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समाकल। यानी इंटीग्रेशन का जो मान निकलता है उसको हम समाकल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समाकल भी कह सकते हैं। आगे ध्यान से समझिएगा छोटो। ध्यान से समझिएगा। चलिए छोटू, अब आपको चलते हैं, इतना बात बता दिए, इतना बात को आपको लिख के थ्योरी दे देते हैं। लिख के थ्योरी देंगे बाबू आपको। यूट्यूब पर पहला बार हम ही हैं जो आपको लिख के थ्योरी बताएंगे बाबू। लिख के एक पॉइंट को समझाए हैं जो लिख के थ्योरी बताएंगे। चलिए देखिए, थ्योरी के मामला में आप तो पीछे नहीं हट सकते हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा। heading the integration, heading the integration, heading the छोटू इंटीग्रेशन, समाकलन, समाकलन हेडिंग दे दिए। चलिए भाई बहन, भाई बहन बंधु सखा जो भी हो, चलिए चलिए भाई बहन बधा सखा बंधु, चलिए
आखिर हम कैलकुलस कहते हैं किसे? कैलकुलस कहते हैं किसे, या कैलकुलस का अर्थ क्या होता है, या कैलकुलस हम कह सकते हैं किसको? तो ध्यान से समझिएगा। पहला बाबू, इंटीग्रेशन कहते हैं किसे? तो कहीं लिखिएगा कि कैलकुलस का वह भाग जिसमें क्या थी बाबू? जिसमें बड़े राशियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल में बाबू, बड़े राशि इंटीग्रेशन कहते हैं। लिखिएगा छोटू, कैलकुलस का वह भाग जिसमें बड़े राशियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे इंटीग्रेशन कहते हैं। आगे बाबू, चलो छोटू, डॉट 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 जेस्चर। अगला बाबू, स्टार पॉइंट। अवकलन का उल्टा समाकलन कहलाता है। समाकलन का जनक लीबनिज को कहा जाता है। यानी समाकलन का जनक किनको कहा जाता है बाबू? लीबनिज को कहा जाता है। किनको? लीबनिज। आगे बाबू ध्यान से समझिएगा। चलिए बाबू, क्या है? इस समाकलन यानी अवकलन का उल्टा समाकलन कहलाता है। समाकलन का जनक लीबनिज को कहा जाता है। समाकलन का पहला प्रयोग या उपयोग योग के रूप में हुआ। क्या चीज के रूप में हुआ बाबू? अवकलन यानी समाकलन का उपयोग, पहला उपयोग क्या चीज के रूप में हुआ? योग के रूप में हुआ। योग मतलब जोड़ के रूप में हुआ। यहां तो समझिएगा बाबू। समाकलन क्या थी बाबू? समाकलन का संकेत एक सुमेशन वर्ड। कैसा वर्ड बाबू? सुमेशन वर्ड से लिया गया। यानी इंटीग्रेशन क्या थी बाबू? इंटीग्रेशन किस शब्द से लिया गया बाबू? एक सुमेशन वर्ड से लिया गया। एग्जाम्पल में समझिएगा। जैसे में दे दे कि tan x इंटू dx, कैसे पढ़ेंगे बाबू? इंटीग्रेशन 5x इंटू dx, इंटीग्रेशन cot x इंटू dx। यानी हम जो कह सकते हैं कि समाकलन का संकेत एक सुमेशन वर्ड से लिया गया। यानी एक कहेंगे, कौन सी पढ़ेंगे बाबू? इंटीग्रेशन।
यानी इंटीग्रेशन टेन एक्स इंटू डी एक्स, इसको संकेत मतलब कौन संकेत बोला जाता है, क्या चीज से लिया गया है, सुमेशन वर्ड से। किसको से लिया गया है बाबू, सुमेशन वर्ड से आपका लिया गया है, जो है यानी जो दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन, क्या जी बाबू, इंटीग्रेशन यानी समाकलन का संकेत एक सुमेशन वर्ड से लिया गया है। आगे छोटे थ्योरी, ध्यान दीजिएगा अगला पॉइंट पर। चलिए बाबू, चलता है अगला पॉइंट। एक बार और दो बार तो चले तो कैलकुलस का अवा भाग, अगर भी पूछ दे आपसे इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, तो कैलकुलस का अवा भाग जिसमें बड़े राशियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, बड़े राशियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। चलिए बाबू आगे अगला पॉइंट पर चलते हैं। फिर है छोटू आपका कि अवकलन का उल्टा समाकलन होता है। मेन पॉइंट यहाँ पर यह कि डीसी का उल्टा आईसी होता है, और समाकलन का जनक लीबनिज को कहा जाता है। समाकलन का पहला प्रयोग योग या प्रयोग या उपयोग योग के रूप में हुआ, योग मतलब जोड़ के रूप में हुआ। समाकलन का संकेत एक सुमेशन वर्ड से लिया गया। कौन वर्ड से लिया गया बाबू, सुमेशन वर्ड। अगला पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट देखिए तो समाकलन को किसको बाबू, समाकलन को यानी सुमेशन वर्ड इंटीग्रेशन से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। एक और बाबू सूचित करे वाला है, समाकलन को आई या आईसी से सूचित करते हैं। बता दिए हैं बाबू, जैसे थ्योरी दे रहे थे, सूचित करते हैं। आगे समाकलन, समाकलन रुकिए, या फिर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को इंटीग्रल भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। यानी इंटीग्रेशन को आप इंटीग्रल भी कह सकते हैं। क्या चीज कह सकते हैं बाबू, इंटीग्रल भी कह सकते हैं। हेडिंग द टिप्स, हेडिंग द टिप्स। टिप्स में जानिए दो मेन पॉइंट बताएंगे। टिप्स में दो मेन पॉइंट, कितना मेन पॉइंट, दो मेन पॉइंट। पहला मेन पॉइंट है छोटू, क्या चीज, कि समाकलन को प्रत्यवकलन, प्रत्यवकलन भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। खिलाओ, समाकलन के मान को समाकल्य, समाकल्य भी कहते हैं, भी कहते हैं। यानी ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ही समाकलन को मतलब सुमेशन वर्ड से सूचित किया जाता है। मतलब साफ देखें, साफ किस तरह होता है, ऐसे सुमेशन वर्ड से सूचित करते हैं। और समाकलन को आई या आईसी से सूचित किया जाता है। और समाकलन यानी इंटीग्रेशन को इंटीग्रल भी कहा जाता है। और टिप में है आपका, टिप्स में है आपका, समाकलन को प्रत्यवकलन भी कहा जाता है। और समाकलन के नाम यानी समाकलन के निकला हुआ मान को समाकल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, समाकल्य भी कहते हैं। आगे छोटू ध्यान दीजिएगा, आगे आपको 15 फॉर्मूला, लगभग 15 फॉर्मूला आपसे ज्ञात करवाएंगे, या तो 10 या 15 फॉर्मूला। जिनको डीसी का फॉर्मूला वीडियो डाल दिए हैं, नहीं देखे होंगे तो आपका लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक चल जाएगा, वो देख लीजिएगा। उसमें लगभग 10 फॉर्मूला आपको ध्यान से देखना होगा। 10 फॉर्मूला यहीं पर ही आपको बता देंगे। चलिए तो छोटू आपका थ्योरी क्लास खत्म हो गया। एक बार में एक बोली में बोल देते हैं कि इंटीग्रेशन कहते हैं किसे, कैलकुलस का वह भाग जिसमें बड़े राशियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है आपका, कैलकुलस। कह दे कि कैलकुलस का जनक, सॉरी, इंटीग्रेशन को
जनक लिबनिज को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? लिबनिज को। बाबू आगे कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन को इंटरगल भी कहा जाता है। इंटीग्रेशन को सुमेशन, इंटीग्रेशन का संकेत एक सुमेशन वर्ड से लिया गया और इंटीग्रेशन को आई या आईसी से सूचित किया जाता है और इंटीग्रेशन को यानी सबसे मेन पॉइंट समाकलन के उल्टा अवकलन के उल्टा समाकलन होता है, यानी आईसी का उल्टा डीसी होता है, आईसी का उल्टा डीसी होता है। चलिए छोटू आपका चलता है आगे आपका सूत्र, क्या चलता है? सूत्र। चलिए या फिर क्या कर देते हैं कि सूत्र का अगला वीडियो बना देते हैं। एक हरी थ्योरी का आपका इंटीग्रेशन का पूरा थ्योरी का ये वीडियो था और अगला वीडियो जो बनेगा उसमें आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया जाएगा। क्योंकि आप वीडियो इसी वीडियो में नहीं डाल रहे हैं क्योंकि आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, आप देखने में बोर हो जाएगा। चलिए तो छोटू आपका एक पार्ट 1 वीडियो था, इंटीग्रेशन का पार्ट 1 वीडियो था। इंटीग्रेशन जो है छोटू, इंटीग्रेशन का पार्ट 1 वीडियो था। इसमें आपको बताया गया इंटीग्रेशन के बारे में क्या है क्या नहीं है इसके बारे में। अगला वीडियो आपको सूत्र के अंदर आएगा। आप प्रत्येक